Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. But friends, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अभिषेक चौबे की फिल्म सोनचिड़िया। Well, friends, अभिषेक चौबे कम फ्रॉम द फिल्म स्कूल ऑफ विशाल भारद्वाज। ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज को असिस्ट कर चुके हैं। उनकी फिल्म मेकिंग में विशाल जी की जो झलकियां हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, चाहे वो 1.5 इश्किया ले लो या फिर उड़ता पंजाब ले लो। उनकी जो फिल्म मेकिंग है या फिर उनका जो फिल्म बनाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है और वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। सोनचिड़िया कहानी है चंबल के कुछ बागियों की, 30 बोल सकता हूं, 30 बागियों की, जिनके गुट का सरदार है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी के गुट में है रणवीर शोरी, साथ में है उनके सुशांत सिंह राजपूत। वेल फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो जाता है एक दिन उनके साथ कि उनका जो मुखिया रहता है यानी सरगना का मुखिया मनोज बाजपेयी, जो कि इस फिल्म में एंड क्रेडिट्स में उनको स्पेशल अपीयरेंस का टैग दिया गया है, लेकिन वो फिल्म में इतनी बार आते हैं और हमको इतनी जगहों पर हमारा मन मंत्र बुक कर देते हैं कि हमें उनका जो रोल रहता है वो एक स्पेशल अपीयरेंस जैसा न लगते हुए एक फुल फ्लेज रोल लगता है। ऐसा क्या हो जाता है कि उनके गुट का जो सरगना है मनोज बाजपेयी, जो एक दिन एक सुनार के घर में शादी हो रही रहती है, वहां पर जाकर हमला मोड़ने जाते हैं, ये मालूम होते हुए कि वहां पर आशुतोष राणा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है, उनका जो टैलेंट है फुल पोटेंशियल में अभी तक इस इंडस्ट्री ने यूज नहीं किया था। एक टाइम था जहां पर दुश्मन और संघर्ष जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से बॉलीवुड में अपने झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म में वो बने हैं पुलिस ऑफिसर यानी कि दरोगा जी। उनको पता है मनोज बाजपेयी जी को कि दरोगा जी वहां पर है, वहां पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या एक बागी अपने जिंदगी में मोक्ष पाना चाहता है, किस तरह हर एक बागी अपने जिंदगी में मोक्ष पाना चाहता है और वो ये जानते हुए भी वहां चले जाते हैं, कहते हैं कि जो काली चाहेगी वो होगा। और किस तरह से उस घर में जहां पर वो सब बागी एक साथ इकट्ठा जमा होते हैं, वहां पर कई सारे बागियों की कहते हैं मृत्यु हो जाती है और जो है मनोज बाजपेयी का वहां देहांत हो जाता है। फिर इस गुट जो रहता है उसका सरगना बन जाता है नन अदर देन रणवीर शोरी। यस फ्रेंड्स, रणवीर शोरी और सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ जाते हैं जितने भी बागियों बचते हैं उनके साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है आशुतोष राणा के साथ जिसके कारणवश वो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसने ठान लिया है कि चंबल घाटी को अब मुझे साफ करना है। वेल फ्रेंड्स, ये एक भयंकर पास्ट है जहां पर इन लोगों ने पूरे के पूरे गांव को खून की होली खेल दी थी और खून से गोलियों से बूंद दिया था। और इसी कारणवश एक बहुत ही फ्लैशबैक में हमें बाद में दिखाया जाता है इंटरवल में किस तरह से मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह लोगों ने अनजाने में न चाहते हुए एक कमरे में कई सारे छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी थी। अब वो क्या है क्या नहीं है इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो है छोटी बच्ची। यस फ्रेंड्स, एक छोटी बच्ची रहती है जिसको लेके आती है भूमि पेडनेकर और छोटी बच्ची पे अत्याचार होता हुआ देखकर सुशांत सिंह राजपूत उनको बचाने की ठान लेते हैं। अब इस जो मुखिया रहता है गुट का, वो रणवीर शोरी रहता है, उनसे भी बगावत करके किस तरह से इन दोनों गैंग्स यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के गैंग में रहते हैं 3 लोग और रणवीर शोरी के बाद रहते हैं गिने चुने बचे हुए 10-12 लोग, वो एक दूसरे से किस तरह भिड़ते हैं, क्या होता है उस छोटी बच्ची के साथ, क्यों रणवीर शोरी इसके जान का दुश्मन बन जाता है सुशांत सिंह राजपूत का, और सुशांत सिंह राजपूत क्यों भूमि पेडनेकर उस छोटी बच्ची को लेके पूरे गांव में घूमता है अस्पताल की खोज में। आगे आगे क्या होता है, फूलन देवी कहां से आ जाती है यहाँ पर, इसी फिल्म का नाम है सोनचिड़िया। कॉम्प्लेक्स स्टोरी, वेरी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, इसी का नाम सिनेमा है मेरे भाई। सोनचिड़िया देखने से पहले मैं आप लोगों को 3 चीजें बोलना चाहूंगा। नंबर 1, ये फिल्म हर आदमी के लिए नहीं है। यस मेरा भाई, अगर आप फिल्म में हंसना चाहते हो, खेलना चाहते हो, कूदना चाहते हो या फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो देखने के लिए, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है मेरा भाई। नंबर 2, ये फिल्म एक मास्टरपीस है। यस फ्रेंड्स, ये एक मास्टरपीस है। जिनको आर्ट सिनेमा पसंद है, जिनको ओल्ड स्कूल फिल्म पसंद है, जिनको फिल्म्स लाइक बैंडिट क्वीन, फिल्म्स लाइक पान सिंह तोमर, इस तरह का डेजर्ट ड्रामा, डेजर्ट एक्शन पसंद है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, पिछले जमाने पुराने जमाने में जिस तरह सिंगल बैरल गन की फाइटिंग होती थी, उस तरह की
फिल्में पसंद है तब ये फिल्म आपके लिए मेरा भाई। नंबर 3, इस फिल्म में बहुत सारा वायलेंस है। ऑब्वियसली एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है, इसमें बहुत सारा खून खराबा है, खून उड़ रहा है। इस फिल्म का पहला सीन ही आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर वो जानवर कौन था। एक सांप रहता है, बहुत बड़ा सांप, लेकिन जो फर्स्ट सीन रहता है इतना फोकस जूम किया जाता है सांप की आंख पे, पूरी खोपड़ी फटी रहती है सांप की, और मनोज बाजपेयी जिस तरह से सांप को हटा के नमस्कार करके आगे बढ़ता है, ये दर्शाता है कि फिल्म कितनी ग्रुसम होगी, कितनी हार्ड हिटिंग होगी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक चौबे इस फिल्म को अलग दिशाएं देता है, जैसे कि फरेब कास्ट सिस्टम को बहुत ही गहराई से इस फिल्म में बताया गया है और बहुत ही बारीकी तरीके से अभिषेक चौबे ने इसके बारे में डिस्कस किया है। किस तरह से इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, विशाल भारद्वाज इज नोन फॉर मेकिंग ग्रैंड क्लाइमैक्सेस, चाहे वो कमीनिया क्लाइमैक्स ले लो या फिर ओमकार का क्लाइमैक्स ले लो। उनके जो फिल्मों के क्लाइमैक्सेस रहते हैं, इवन रंगून का क्लाइमैक्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, मल्टीपल लेयर्स, स्क्रीन प्ले इतना बड़ा कि आदमी को देखने में मजा आ जाए। यहां भी वही होता है। देयर इज अ बैंडिट क्वीन गैंग, देयर इज सुशांत सिंह राजपूत गैंग, देयर इज आशुतोष राणा, देयर इज रणवीर शोरी एंड देयर आर 2 मोर पीपल। फ्रेंड्स, सेक्रेट गेम्स देखी थी आपने? बंटी के साथ एक छोटा 13 साल का लड़का है, वो क्यों बदला लेना चाहता है भूमि पेडनेकर के साथ? ऐसा क्या राज है भूमि पेडनेकर जो अपने दिल में छुपा कर रखी है? वेल फ्रेंड्स, इतनी सारी चीजें फिल्म के फिल्म को लेकर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि फिल्म बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आम ऑडियंस फिल्म देखने जाएगी तो उनको इतनी फिल्म समझ में नहीं आएगी। अगर आप रिव्यू देख रहे हो और आपको फिल्म के प्रति क्या बोलते हैं रुचि आ रही है, तो आप जरूर जाके सोन चिड़िया को देखिए। अब सोन चिड़िया मार कहां खाती है? सोन चिड़िया मार खाती है इसकी कहानी में। ये कहानी हर एक आदमी को हजम होने वाली नहीं। फिल्म बहुत स्लो है। फिल्म का स्टार्टिंग का आधा घंटा बहुत स्लो है। फिल्म में वायलेंस बहुत है। छोटे बच्चों को या फिर परिवार साथ में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बात करें परफॉर्मेंसेस की, A1 ग्रेट परफॉर्मेंसेस। मनोज बाजपेयी स्टैंड्स आउट एज हिज रोल ऑफ द सरदार। क्या बलिदान देता है वो अपने गुट के लिए, क्या मोक्ष पाने के लिए वो जो चीज करता है, वो जबरदस्त है। फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। छोटा सा रोल है लेकिन लगता छोटा नहीं, काफी हद तक आपको एंटरटेन करके जाता है। रणवीर शोरी, माइंड ब्लोइंग। रणवीर शोरी एक और एक्टर है, इसको सिर्फ शिखिया एंटरटेनमेंट और विनय पाठक के साथ देखा गया है, ज्यादा से ज्यादा रजत कपूर के साथ देखा गया है। इतने सालों के बाद उसको एक बड़े रोल में देखने मिला। बहुत बेहतरीन एक्टिंग, बहुत बेहतरीन। जिस तरह उसका कंट्रोल है एंगर पे, जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, सुपर सुपेंडो फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। और गाइस, भूमि पेडनेकर, एक लिपस्टिक नहीं, एक पाउडर का छिलका नहीं मुंह पे। शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द मूवी। बट the winner of this movie is सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत gives a knockout performance, बहुत ही बेहतरीन है। क्लाइमैक्स में यू विल क्राई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जिस तरह से क्लाइमैक्स में सुशांत सिंह राजपूत वो कर जाता है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका हेयर स्टाइल, उसका बीड़ी पीने का तरीका, बीड़ी के सुट्टे अंदर लेकर किस तरह से बात करते करते धुएं को कंट्रोल करके निकालना, वो कैरेक्टर में घुस गया था एज अ बागी। एंड बात करें इस फिल्म के स्टेलर परफॉर्मेंसेस की, वेल फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है गैंग्स ऑफ वसेपुर। गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो गन बेचने के लिए आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, वो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाता है। और उसका डायलॉग है फेमस, हम ठाकुर है ठाकुर, वर्दी तो ऊपर से है, अंदर चमड़ी तो ठाकुर की है। बहुत बेहतरीन डायलॉग्स है। डायलॉग्स आर द क्रैकिंग मास्टर क्लास ऑफ दिस फिल्म। एंड गाइस, आशुतोष राणा is one of the most surprise packages of this movie, which will throw in super performances। हर एक मोमेंट जब आशुतोष राणा आता है, बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन करता है। 13 साल का छोटा बच्चा जो अपनी मां से बदला लेना चाहता है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऑल इन ऑल, सोन चिड़िया इज ओनली फॉर द क्लास ऑडियंसेस। हाँ, मास ऑडियंसेस जिनको मार धाड़, गोलीबारी, खून खराबा देखना पसंद है, तो वो जाके इस फिल्म का आनंद मनोरंजन ले सकते हैं। लेकिन फैमिली, छोटे बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते, इसलिए इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। ऑल इन ऑल, सोन चिड़िया की बात करें बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहली बात है कि सोन चिड़िया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही खराब तरीके से किया गया। मुंबई जैसे इतने बड़े मार्केट में सोन चिड़िया इतने कम स्क्रीन में रिलीज हुई है। पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 900-950 स्क्रीन में इसको रिलीज करना, इसका जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है इसको कहीं ना कहीं मार देता है। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म इतनी अच्छी होने के बावजूद भी ये फिल्म को देखने ऑडियंस थिएटर में जाएगी नहीं, बी इसकी पायरेटेड प्रिंट का इंतजार करेगी। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है
प्लीज थिएटर्स कम है, ढूंढिए शोज जाके, जाइए, ऐसी अच्छी फिल्मों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि रिमिक्स है, ये है, वही तरह की फिल्में बनती है। जब ऐसी फिल्में बनती है तब आप ही वो लोग हो जो घर पे बैठ के इन फिल्मों को पायरेटेड करके देखते हो। चाहिए सोन चिड़िया इज वर्थ द मनी एट द बॉक्स ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से, स्पेशली सेकंड हाफ में द स्क्रीन प्ले गेट्स वेरी लैगिंग। इसी एक कारण मैं देता हूं सोन चिड़िया को 4 out of 5 स्टार्स। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज Yaman Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as I always say, stay cool, man.